नमस्कार दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ कि आप पूर्णतः स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज से जो है वो हम बात करेंगे डेली एक टॉपिक के ऊपर आपके हेल्थ इश्यूज़ की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे घर में पाए जाने वाले टमाटर की। जी हाँ, ये हर घर में पाया जाता है, तो इसके फ़ायदों के बारे में और इसके नुकसान के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे टमाटर की। टमाटर ये लगभग हर घर में पाया जाता है और हर घर की ये शान होता है। तो टमाटर के अंदर देखिए सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है, जिसके अंदर एसेंशियल एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी होती है, जो कि हमारे शरीर में किसी भी तरह की अब नॉर्मल सेल ग्रोथ से शरीर को बचाता है, अब नॉर्मल सेल ग्रोथ नहीं होने देता है। इन शॉर्ट कहूँ तो हमें कैंसर से बचाता है। इस टमाटर के अंदर जो है वो लाइकोपीन जो काफ़ी ज़्यादा में पाया जाता है, जिससे कि हम प्रोस्टेट कैंसर से जो है वो बचे रहते हैं। टमाटर के अंदर जो होता है वो पोटाशियम काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जिससे कि ये हमारे बीपी को मेंटेन रखता है। इसके अलावा टमाटर के अंदर जो है वो फाइबर होते हैं और पोटाशियम होता है, विटामिन सी होता है, कोलिन जो कि क्लोरोजेनिक एक एसिड होता है, जो कि हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है उपयोगी है। यानी कि हमारे हार्ट को जो है, हमारे हृदय को जो है विभिन्न हृदय रोगों से, हार्ट डिसीज से बचाता है। ऐसा माना जाता है कि जो देसी टमाटर होता है वो शुगर के लिए, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत ही रामबाण है। तो टमाटर का सूप हुआ, सलाद हुआ, है ना? भोजन में जो हुआ, इसको विभिन्न प्रयोग से जो है टमाटर की चटनी हुई, हमें अपने खाने में डालना चाहिए। इसके अलावा फोलेट यानी कि विटामिन बी9, है ना? इसके अंदर टमाटर के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, जो कि प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए, प्रेग्नेंट माताओं के लिए जो है बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये नॉर्मल टिश्यू ग्रोथ, है ना? जो एक टिश्यू ग्रोथ होती है, नॉर्मल टिश्यू ग्रोथ को जो और सेल फॉर्मेशन में ये काफ़ी लाभदायक होता है। तो गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए ये बहुत ही लाभकारी है। इसके अलावा जिनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, उनके लिए ये बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि ये जो होता है ना, स्टूल को सॉफ्ट करता है। तो कब्ज की अगर शिकायत है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, तो वो टमाटर का सूप हुआ, सलाद हुआ, इसको यूज़ करें तो निसंदेह इसमें फ़ायदा होता है। आँखों के लिए ये बहुत ही जो है वो लाभकारी होता है, क्योंकि इसके अंदर लाइकोपीन, मैंने पहले भी बात करी है ना, लाइकोपीन रहता है, ल्यूटिन रहता है और बीटा कैरोटीन रहता है। तो ये आँखों के लिए बहुत ही लाभकारी है। स्किन के लिए ये बहुत ही लाभकारी होता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी और एक नेरिनिन जो होता है सब्सटेंस पाया जाता है, जो कि स्किन के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इसको जो है वो हम काट के रब भी कर सकते हैं, तो एक स्क्रबर की तरह भी जो है ये काम करता है और स्किन की हेल्थ के लिए बहुत ही अ, एक लाभकारी मैं कहूँ तो है। इसके बाद में अगर हम आयुर्वेद के अनुसार देखें तो आयुर्वेद में ना टमाटर को बेसिकली राजसिक आहार की कैटेगरी में हम लेते हैं, और ऐसा हम मानते हैं कि अगर हम इसका एक्सेस में यूज़ करेंगे तो ये पित्त और वात को बढ़ाता है। तो अगर वात को ये बढ़ाएगा तो शरीर में विभिन्न तरह की दर्दें, है ना, बॉडी एक्स, जॉइंट पेन्स अगर ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो ये हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसको ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो क्या करता है, ये पित्त को बढ़ाता है, और पित्त को बढ़ाने से हमें गैस्ट्रिक ट्रबल्स हुआ, एसिड रिफ्लेक्स हुआ, हाइपर एसिडिटी हुई, ये प्रॉब्लम्स कर सकता है। लेकिन अगर हम इसको एक्सेस में लें, अगर हम इसको सामान्य मात्रा में ले रहे हैं तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद ही होता है। और इसके अलावा राजसिक गुण होने से जो है ये आयुर्वेद के अनुसार थोड़ा-सा, अगर हम इसको एक्सेस में ले रहे हैं तो ये स्ट्रेस और एंग्जायटी को भी बढ़ाने में जो है वो क्योंकि जो भी राजसिक आहार होता है वो एक तरह से स्ट्रेस और एंग्जायटी को बढ़ाते हैं, ऐसा आयुर्वेद में वर्णन है। तो ये थे टमाटर के फ़ायदे। तो कुल मिला के बहुत से फ़ायदे हैं इसको, और अगर हम इसको एक्सेस में लेते हैं तब इसके पित्त और वात के ऊपर हल्के से नुकसान है। तो ये थी टमाटर के बारे में जानकारी। उम्मीद रखता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। कल बात करेंगे एक और टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद।